student, my name is Mini Sethi. Today I'm going to discuss about differences between personal management and human resources management. ठीक है, अब पर्सनल मैनेजमेंट क्या है? पर्सनल मैनेजमेंट क्या है? ट्रेडिशनल वे, ओल्ड वे लोगों को मैनेज करने का। ठीक है, इसमें हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे, इसमें सिर्फ हम ये देखते थे कि जो बंदे हमने काम पे लगाए हैं क्या वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हमें टू मच रूल एंड रेगुलेशन बना के रखना, डिसिप्लिन रखना, लोगों पे कंट्रोल रखना, पुराने ढंग से लोगों को ऐसे ही मैनेज किया जाता था। ठीक है, और इसमें क्या बेसिकली हम एक लाले की दुकान की तरह ट्रीट करते थे कि जो बंदे हमने काम पे लगाया, हम उन्हें पैसा दे रहे हैं, वो काम तो करेंगे करेंगे ना। बेसिकली ये देखना क्या वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, इसके नाम से पता चलता है कि हम ह्यूमन बीइंग को एज अ रिसोर्सेज ट्रीट करते हैं। जैसे आपने कोई मशीन खरीदी, उस मशीन पे आपने 50 लाख रुपए लगाए, तो आप मशीन को कैसे ट्रीट करोगे? प्रॉपर ऑयलिंग दोगे, प्रॉपर मेंटेन करके रखोगे, उसका अच्छे से ध्यान रखोगे, क्योंकि वो आपका रिसोर्सेज है, वो आपको आउटपुट देने वाली है। वो कहता है सिमिलर क्या, ह्यूमन बीइंग भी हमारे रिसोर्सेज है, वो भी हमें क्या देने वाले हैं? आउटपुट देने वाले हैं, वो हमारी एसेट है। हमें भी उनके साथ कैसे ट्रीट करना है? हमें उनके साथ एज अ रिसोर्स ट्रीट करना है, उनको प्रॉपर मेंटेन देना, जैसे आप मशीन को ऑयलिंग देते हो ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। सिंपली क्या है, हमें भी ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, प्रॉपर उनका डेवलपमेंट करना है, उनकी ग्रोथ करनी है, ताकि वो हमें आउटपुट जनरेट करके दे। वो क्या कहता है, ह्यूमन बीइंग को एज अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज ट्रीट किया जाए। ठीक है, बेसिकली ये डिफरेंस होता है किसमें, पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इन्हीं डिफरेंसेस को थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिस, और पर्सनल मैनेजमेंट को हम डोनेट करेंगे पीएम से, और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को डोनेट करेंगे एचआर से। ठीक है, बेसिस में सबसे पहले हम लेते हैं फोकस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फोकस की। जो पर्सनल मैनेजमेंट है, इसका फोकस किस पे होता है? एफिशिएंट मैनेजमेंट। किस चीज पे? एफिशिएंट मैनेजमेंट। ये सिर्फ ये देखता है कि जो हम मैनेजमेंट सिस्टम है वो एफिशिएंट होना चाहिए, हमारी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, हमारा ऑर्गेनाइजिंग अच्छा होना चाहिए, हमारी डायरेक्टिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हमारी कंट्रोलिंग अच्छी होनी चाहिए। ये सिर्फ किस पे फोकस करते हैं? अपने एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम पे फोकस करते हैं। दूसरा जो एचआर वाले हैं वो क्या किस चीज पे फोकस करते हैं? ह्यूमन वैल्यूज पे और इंडिविजुअल नीड्स पे। ठीक है, किस पे फोकस करते हैं? एक ह्यूमन बीइंग की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग्स की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम फंक्शन की बात करें, ठीक है, फंक्शन की बात करें तो पर्सनल मैनेजमेंट का बेसिकली फंक्शन क्या? एडमिनिस्ट्रेशन। सिर्फ ये देखना कि जो लोग आपने काम पे लगाए वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सेकेंडली लेबर रिलेशन, रिलेशन और वेलफेयर। ये लेबर रिलेशन और वेलफेयर क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाए हैं, उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लेबर रिलेशन और वेलफेयर की तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही ना दे। ठीक है, तो इसमें वो क्या बेसिकली बात कर रहा है कि पर्सनल मैनेजमेंट क्या देखता है? एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोग हमने काम पे लगाए हैं क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। सेकेंडली लेबर रिलेशन, कोई ग्रीवांस तो नहीं, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। और वेलफेयर, ये भी क्योंकि इसके लॉज बने हुए हैं, उन्हें ये लॉज फुलफिल करने पड़ेंगे तभी। ठीक है, तो उसकी तरफ जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है उसका मेन फंक्शन क्या है? एक्विजिशन। ठीक है, एक्विजिशन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या करता है? जो कैंडिडेट है उनको एक्वायर करना, ठीक है, प्लस उनकी डेवलपमेंट करना, उनकी ग्रोथ करना, ताकि वो ग्रो करेंगे, अल्टीमेटली फायदा कंपनी को ही होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, ओवर यूटिलाइजेशन नहीं, एक ह्यूमन बीइंग को खान से अच्छी तरह दबा दो, इस तरह से उनकी स्किल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर, वो जिस काम के लिए बने हैं उनको वो काम देना, मेंटेन करना, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेन करके रखना। ऐसे नहीं डिजर्विंग कैंडिडेट आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली फोकस, फंक्शन। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? मैनेज अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? मैनेज करके रखते हैं। और ये क्या करते हैं? पहले ह्यूमन बीइंग की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट पॉलिसी दैट मैच विद individual needs and organization needs. Again, individual needs, one organization needs.
सबसे पहले ह्यूमन बीइंग की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस तरह की पॉलिसी बनाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन नीड और इंडिविजुअल नीड से मैच करे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल को पूरा करते हैं। ऐसे कहा जाता है अगर एम्प्लॉइज को आप अपने गोल के लिए जुड़ाओगे तो वो काम तो करेगा, मन से नहीं करेगा, सिर्फ अपने हाथ पर चलाएगा। लेकिन अगर आप उस अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल और इंडिविजुअल के गोल को जोड़ देते हो, मीन्स अगर उस गोल को पूरा करने में उस बंदे का भी गोल सेटिस्फाई होगा तो अपने हाथ पैर दिल दिमाग सब कुछ लगा देगा, ऐसा बोला जाता है। और एक्चुअल में ऐसा होता भी है। अगर आपको कंपनी ऐसा टारगेट देती है जिसमें आपको अपनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, आपको लगता है कि आपको प्रमोशन भी देगी, प्रमोशन क्या इंडिविजुअल नीड है, पहले इंडिविजुअल नीड को आइडेंटिफाई किया, फिर उसे कहा गया कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करो, आपको प्रमोशन दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले आपने इंडिविजुअल की नीड को आइडेंटिफाई किया, उसको प्रमोशन मिलेगी, फिर उसको क्या किया, इंडिविजुअल नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल से जोड़ दिया। आप इस प्रोजेक्ट को पूरा करोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको आपकी सैलरी में इतना परसेंट इंक्रीमेंट होगा, आप उसको रिकॉग्निशन दे रहे हो, आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने क्या किया, इसमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल पूरा होना चाहिए, उसमें इंडिविजुअल की ग्रोथ हो रही है या नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए। इसमें क्या किया जाता है, ह्यूमन बीइंग की नीड को आइडेंटिफाई करके फिर ह्यूमन नीड और ऑर्गेनाइजेशन नीड को मैच कर दिया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के थ्रू इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर दिया जाए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर इंडिविजुअल को आप सिर्फ अगर ह्यूमन बीइंग को सिर्फ आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए दौड़ाओगे तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा। एक आप उसको ये बताते हो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करोगे तो इसमें तेरी भी ग्रोथ होगी, तेरी भी नीड सेटिस्फाई होगी, जिससे वो पूरे मन से काम करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव के बारे में। ठीक है, पर्सपेक्टिव की बात करें तो पीएम क्या मानता है, पीपल एज अ बेसिक इनपुट। ठीक है, पीपल एज अ बेसिक इनपुट। ठीक है, कोई लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या मानता है, पीपल एज अ वैल्यूएबल इनपुट। ठीक है, वो हमारी एसेट होते हैं, वो नॉन रिप्लेसेबल इनपुट है जिसे हमें संभाल के रखना है, क्योंकि वो हमें आउटपुट जनरेट करके देंगे। ये थिंकिंग होती है एचआर वालों की। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जॉब डिजाइन की, तो ये जॉब डिजाइन पता कैसे करते हैं, ओनली डिवीजन ऑफ लेबर, काम आया आपस में बांट दिया। ठीक है, कोई इंडिविजुअली काम कर रहा है, कोई ग्रुप में काम कर रहा है, लेकिन इनका काम असाइन करने का मेन मोटिव क्या था, टीम वर्क। क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है, सोशल एनिमल्स है। जब वो ग्रुप में काम करता है तो अपने दूसरे लोगों के साथ अपनी फीलिंग भी शेयर करता है, उसे अच्छा भी लगता है, प्लस काम का काम हो जाता है। ठीक है, एक आप अकेले बैठ के काम करो, एक आप ग्रुप में काम करो, आप साथ साथ अपनी फीलिंग्स भी शेयर करो, आप साथ के साथ के दूसरे ग्रुप के रिलेशन के साथ इंटरेक्ट भी करो, फिर काम करो, उससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, हाथरॉन एक्सपेरिमेंट इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, जिसमें बोला जाता है कि लोगों को टीम में काम असाइन करना चाहिए, लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट का काम क्या, बस लोगों को काम दे दिया बस, ठीक है। लेकिन जो एचआर वाले हैं वो लोगों को काम देते, टीम बेस्ड असाइनमेंट देते हैं, ताकि लोग ग्रुप में काम करें, उनको काम करने अच्छा भी लगे और उनकी इंटरपर्सनल स्किल भी बढ़े। ठीक है, तो ये तो हो गया जॉब डिजाइन। उसके बाद इंटरेस्ट, इन्हें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, मैच इंडिविजुअल नीड्स विद ऑर्गेनाइजेशन नीड, जैसे हमने पहले भी पढ़ा। ठीक है, तो उसके ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखते हैं, ये देखते हैं इंडिविजुअल का भी फायदा और ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा। दूसरी तरफ ओरिएंटेशन, इसमें क्या देखते हैं, कंट्रोल डिसिप्लिन। ठीक है, आपने कहीं भी देखा होगा जहाँ सीईओ पोजीशन पे या बड़ी-बड़ी पोजीशन पे सीनियर लोग बैठे होते हैं, वो आज भी क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट कंट्रोल डिसिप्लिन, इसके थ्रू एम्प्लॉइज को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिससे एम्प्लॉइज क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन जो एचआर वाले हैं वो क्या करते हैं, स्पेस फॉर ग्रोथ, स्पेस फॉर ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज, उनके सजेशन लेते हैं, उनके आइडियाज लेते हैं, सजेशन आइडियाज। ठीक है, सेक्टर। ठीक है, तो ये क्या है, हाँ हाँ, मैंने जो बोल दिया बस वही फाइनल है, जो टॉप वाले ने बोल दिया वही फाइनल है, आपको बीच में इंटरफेरेंस नहीं करनी, आपको वो काम करना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये एम्प्लॉइज को उसकी ग्रोथ के लिए स्पेस देते हैं, उनके सजेशन लेते हैं, उनके आइडियाज लेते हैं। ठीक है, इनका क्या है, ओरिएंटेशन ये होता है। दूसरा कम्युनिकेशन की बात करें, इसमें वन वे कम्युनिकेशन है, जो टॉप वाले ने बोल दिया वो फाइनल है, यू डोंट हैव अ राइट टू स्पीक, आप लोअर वाला कुछ नहीं बोल सकता। जबकि इसमें
इसमें क्या है, ओपन कम्युनिकेशन होती है। इसमें क्या आप आप क्या है, जो लोअर वाला है वो भी अपने सजेशन दे सकता है, ओपनली कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम है वो भी कम्युनिकेट कर सकता है। उसके लास्ट हम बात करते हैं रिजल्ट की। इसमें जो इस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के थ्रू जो रिजल्ट आता है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल तो अचीव होता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो अचीव हो गया, ओनली एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड, सिर्फ कौन सेटिस्फाई होता है, एम्प्लॉयर, जो आपको काम देने वाला बंदा है ना, एम्प्लॉयर, सिर्फ वो सेटिस्फाई। इसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो गया, बोथ सेटिस्फाइड, एम्प्लॉयर भी एंड एम्प्लॉयज भी, ठीक है। इसमें सिर्फ जो आपको काम दे रहा है एम्प्लॉयर वो सेटिस्फाई है, इसमें दोनों सेटिस्फाई है, एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉयज भी। ओके, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में, आई थिंक आपको समझ में आई।